डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, श्री शक्तिराज परियार जी, श्री दिलीप सिंह परियार जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम। मैं पत्रकार इंद्रेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। आज हम हैं नागभूमि भद्रकाशी में। यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की महारैली का आयोजन किया गया था और यहाँ पे इन्होंने अपने जितने भी वादे किए थे, चाहे वो राम मंदिर का था, चाहे वो 370 था, सभी वादों पे उन्होंने अपनी बात रखी और पूरे भद्रकाशी से उन्होंने निवेदन किया है कि जिस तरह उन्होंने सभी वादे पूरे किए हैं और आगे भी वो अपने वादे पूरे करेंगे, चाहे वो गंडोला का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छत्रकला टनल हो, वो सभी वादे पूरे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और तेज रख। जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, आ गया भाई आ गया, तेरे बाबा आ गया, आ गया भाई आ गया, तेरे बाबा आ गया, आ गया भाई आ गया, आ गया भाई आ गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेहरबानी करके जो मीडिया के लिए चेयर्स रखी हैं उनके लिए रखें। कर रहे थे हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जी आए हैं। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जो ही एक नारा लगाऊं, जोर से इसका जवाब देंगे, दोनों हाथ खड़े करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, श्री शक्तिराज परियार जी, श्री दिलीप सिंह परियार जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। के बाद आपके बाद आपके बाद फिर एक हमारे इस डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी और 2 बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, जनता पार्टी, भारत माता की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। आज
ये जो कोतवाल त्यागहीन जी की जन्मभूमि है और भद्रकाशी जिसको देवभूमि कहा जाता है, इस धरती पर आए हुए हमारे पीएमओ में मंत्री और हमारे महबूब रहनुमा, हम सब की दिलों की धड़कन आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके साथ हमारे यूटी के वाइस प्रधान और एक्स तरीके का सैलाब है। मैं कठुआ में भी गया था, मैं बसोली में गया था, मैं बिलावर में गया था, उधमपुर में गया था, अपने बलेसा में गया, लेकिन जिस तरीके का सैलाब आज भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ऐसा सैलाब न मैंने पहले देखा और न कभी होगा। मेरे भाइयों, इस बार हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और 400 पार हम सेंटर में करेंगे, क्योंकि मोदी जी की सिक्की में बहुत ज्यादा है। और यहाँ भी कुछ लोग हमारे नहीं जी, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नजर ही नहीं आते हैं। पीएमओ में मंत्री बनना जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं समझ सकता हूँ 10 बजे से बैठे हुए थकावट हो गई है, आप वो जतलाना भी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों हाथ से लग जाएगा नारा तो ये चुनावी अभियान में 4-4 लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, शक्ति परिहार जिंदाबाद, दिलीप परिहार जिंदाबाद, विजय ठाकुर जिंदाबाद, बलिंदर सिंह जिंदाबाद, ज्ञानचंद जी जिंदाबाद, हमारे कौन बच गई, मंजीत राजदान, ये तो यहीं की संतान है, जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपसे माजरत करने, मीडिया के साथियों का आप इतना ताबून करते हैं हमारे साथ, और हमारा आपका चोली दामन का साथ भी है। मैं ये कह रहा था कि भद्रवाह की वो सरजमीन है, मैं इसलिए भी कहा कि इस सरजमीन में जब भी यहाँ पे मैं आता हूँ, दिल चाहता है कि सर झुका के इसका एहतराम करूं, नमन करूं। ये वो सरजमीन है जिसने बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए, अदीब पैदा किए, ये जहानत और ये इल्म की धरती मानी जाती है। और आज से नहीं, शुरू से ही, आजादी से पहले भी यही इसकी विरासत रही, और आजादी के बाद भी जो सबसे पहले डिग्री कॉलेज बने थे उनमें से भद्रवाह का कॉलेज था। और मुझे याद है, हम जब लड़कपन में थे तो पूरे इस खित्ते में अगर किसी को ग्रेजुएशन करनी होती तो मजबूरन चाहते ना चाहते, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी जिला है, तब तो अरसवाई जिला था, पहाड़ों से उतर करके भद्रवाह आना पड़ता था दाखिला लेने के लिए। और इसलिए भद्रवाह जम्मू कश्मीर बनना चाहिए, लेकिन किसी ने इसको तवज्जो नहीं। दिलीप जी ने ये बात उठाई, बड़ी मुश्किल से फाइल तैयार की गई, इसका कोई सर्वे करने को तैयार नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं तफसील में, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि मेमोरेंडम दे दिया, फोटो खिंचा दिया, बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन कितनी मुशक्कत होती है इसके पीछे। फिर बीकन्स है, बीआरओ का एक अदारा, उसने इसका सर्वे किया, इसकी डीपीआर हो गया, लेकिन उसके बाद वो कहने लगे साहब हम बना नहीं सकते, 4000 करोड़ का टर्नल, हमारे पास इतना पैसा नहीं। हम पहुंचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने कहा साहब हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो बीआरओ की है, तो आप कोई सिक्योरिटी कारण हो तो हम बना दें, या उनको कहें। फिर आखिरकार इधर उधर 3-4 साल लग गए, आखिरकार गडकरी साहब की मेहरबानी से अब ये मंजूर हुआ कि अगली बार भारत माला में उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो बनने में हो सकता है कई साल लग जाए, 6 साल 7 साल, लेकिन आने वाली नस्लें याद करेंगी। ये ऑल वेदर रोड होगी, यहाँ से आप लखनपुर सीधा चले जाएंगे, डोडा से और भद्रवाह से होता वो डलहौजी पहुंचेगा। मैं कह रहा था उस दिन कि एक दिल्ली में डीएनडी है, एक यहाँ पे भी डीएनडी, उसके निर्माता कहलाएंगे, परमात्मा ने इनको निर्माण किया, वो अपना भरपूर योगदान दे सके ये उनको। और इसलिए लंबी बात ना करते हुए मैं आखिर में सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक हम सब अपने अपने वोट डाल दें। जैसे मैंने कहा मोदी जी ने तो वोट बनना ही बनना है, लेकिन हम ये कहने के काबिल हों कि आपकी विजय माला में एक फूल
भद्रवाह की खूबसूरत वादियों से भी हम लेकर के आए हैं, ताकि आगे के काम करने में हमें और साहस रहे अपने मुतालबे रखने का। और हमारी जो मशीन है उस पर तीसरा नंबर रहेगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का इस बार। तो तीसरा नंबर और उम्मीदवार भी आपका तीसरी बार आपके सामने खड़ा। और जो एक सज्जन जो गलती कर बैठे हो 2 बार ना देने की, वो उनको सुधारने का मौका भी है। और मैं हकीकत बयान करने वाला इंसान हूं। मैं कल एक ऐसी जगह था जहां भरपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला करता। मैं कहा देखो आपका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। 2014 में हमारे बारे में तरह तरह की बातें कही जाती थी कि आपकी खुराक बदल देंगे, आपका ये करेंगे वो करेंगे, और हमें भी कहने का कोई हक, क्योंकि 50-60 साल हमें किसी ने हुकूमत में रहने का मौका नहीं दिया। तो हमारे बारे में जो पहले तो नमन करना है, इज्जत से सर झुकाना है भद्रवाह की जनता का। कुछ हमारे आने में देरी हुई, उन्होंने इंतजार किया। एक तरफ ये रमज़ान का महीना है, दूसरी तरफ बैसाखी और होली का भी महीना है, बड़ा पाक महीना। और आज हमारा स्थापना दिवस भी भारतीय जनता पार्टी का संजोगवश इत्तेफाक से। भद्रवाह की सरजमीन हमेशा दानिशरों के लिए, अदीबों के लिए मशहूर है। यहाँ से उठ करके मुल्क भर में बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे निकले जिन्होंने अपना नाम कमाया। और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मजमूई तहजीब का भी एक नमूना, एक मिसाल यहीं से दी जाती है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ चुनावी अभियान के दौरान कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी तहजीब को फिर से कायम करने की कोशिश की। घर घर तक जब लोक हित की स्कीमें पहुँची, जब किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुँचा तो ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये नहीं पूछा गया कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर का है। जब महिलाओं के लिए उनका कोई ऐसा घर ना रहे जहाँ टॉयलेट ना हो, ये ना पूछा हिंदू है मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर, ये भी ना पूछा कि वोट भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी होते। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के राज में कैसे तकसीम की सियासत की जाती थी, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ खड़ा करके, दूसरे को पहले एक फिर उससे उठ करके, और यही नतीजे वो इन 10 वर्षों में हुए। अब सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे के पूरे अरसवाई डोडा में, भद्रवाह में भी। यहाँ से डोडा से भद्रवाह तक की सड़क में ये दुश्वारी थी कि हल्की सी बारिश पड़ती पसी आ जाती है। आज वो मलमल की तरह सड़क बनी। आज लगभग 4-5 लाख यहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक आए हैं, और मुझे यकीन है आने वाले समय एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बनने वाला है, क्योंकि आमोदरफ्त आसान होने वाली है। छत्रगला का टनल जिसकी मांग कई सालों से, पहली बार उसका DPR तैयार हुआ बीकन्स के जरिए। इसी तरह से यहाँ से चंबा की सड़क के लिए टनल, काल जुगार के लिए टनल, यहाँ से हम लखनपुर जाने में 3-4 घंटे लगेंगे, और यहाँ से चंबा जाने में 3 घंटे का सफ़र कम होकर के 1.5-2 घंटा हो जाएगा। जब आमोदरफ्त बढ़ती है तो तजारत बढ़ती है, रोज़गार बढ़ती है, टूरिस्ट बढ़ता है। और मैं उस नुक्ते नज़र से देखता हूँ कि भद्रवाह आने वाले ज़माने में, जैसे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी इकॉनमी हो गए, तो यहाँ के जो सरमाए हैं, जो कुदरती सरमाए हैं, उनको भी ना तराशा गया ना तलाशा गया। इत्तेफाक से पर्पल रेवोल्यूशन का भी यहीं से जन्म हुआ था। तो ये सरमाए भद्रवाह के हिंदुस्तान को तीसरी इकॉनमी बनाने में एक अहम रोल, अहम भूमिका। डॉक्टर साहब, भद्रवाह के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग है कि अगर भद्रवाह को जिला मिल जाए, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऐसा है कि हंडोले का क्या सर, हंडोले का वादा पिछली बार आपने किया था, का भी होगा, पिछली बार वादा किया था।